एक लंबे समय पहले एक गांव में बलराम और छाया नामक पति पत्नी एक छोटे घर में रहते थे। बलराम उसी गांव में गोली सोडा बेच के उससे आए हुए पैसों से अपना परिवार चलाता था। हर रोज की तरह एक दिन बलराम सोडा बेचने निकलता है। सोडा सोडा रंग बिरंगी सोडा, एक गिलास सिर्फ 5 रुपए, आइए भाई आइए। ऐसे सोडा को बेचता है जब उसका बचपन का दोस्त सोडा पीने इसके दुकान आता है। बलराम, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ। अरे हाँ वरुण, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। क्या कर रहे हो तुम अब? मैंने अपने बल पर एक साड़ियों का दुकान शुरू किया है। और तुम क्या तब से ये गोली सोडा ही बेच रहे हो? हाँ वरुण, इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत तुम्हें अभी नहीं नजर आएगा बलराम। फिलहाल तो ये सोडा बेचना ठीक ही है, लेकिन आने वाला कल का क्या? अब सब कुछ बदल गया है बलराम। कुछ ही दिनों में लोग सोडा खरीदना बंद कर देंगे। तब तक तुम्हें कुछ और व्यापार शुरू कर लेना चाहिए, कुछ ऐसा जो गांव में पहले से नहीं है। नया व्यापार तो शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए निवेश के पैसे कहाँ से मिलेंगे? अरे उसमें क्या, अपने कोई जान पहचान आदमी से थोड़े पैसे उधार लो, लाभ आने के बाद उन्हें उनके पैसे लौटा दो, हो गया। हाँ ये भी ठीक लग रहा है वरुण। ठीक है बलराम, मैं चलता हूँ। ऐसे कह के वरुण वहाँ से चला जाता है। बलराम वो पूरा दिन अपने दोस्त के कहे बातों के बारे में सोचते रहता है। मेरे दोस्त ने जो कहा वो ठीक ही कहा। अगर मैं भी उसकी तरह नया दुकान पहले ही शुरू कर देता तो आज का दिन ही अलग होता। ऐसे सोचते हुए अपने आप को अपनी पत्नी के साथ एक बड़े बंगले में रहते हुए कल्पित करता है। मुझे मेरे सपने को सच बनाना होगा। मुझे तुरंत ये बात मेरी पत्नी को कहना चाहिए और फिर जल्दी से दुकान भी शुरू कर देना चाहिए। छाया, छाया जी, आ रही हूँ। छाया, तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ जी, बोलिए ना। मेरे जान पहचान के कुछ लोगों से कुछ पैसे उधार लूंगा और अपने ही गांव में एक दुकान स्थापित करने की सोच रहा हूँ। बहुत सालों से करते हुए व्यापार को छोड़ के अचानक नया व्यापार क्यों जी? और अगर उसमें नुकसान हुआ तो हम लोगों को ही तो सहना होगा। तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो? अगर लाभ आया तो ये सोचो हम कितने अच्छे स्थान में रहेंगे। ऐसे कह के अपने एक दोस्त से निवेश के लिए कुछ पैसे ले आता है। पैसे तो ले आया हूँ, अब मुझे कौन सा व्यापार करना है? कौन सा दुकान गांव में पहले से ही नहीं है? ऐसे सोचता है। हाँ, मिठाई का दुकान नहीं है गांव में। मेरे पास के पैसों के साथ मुझे एक मिठाई का दुकान शुरू करना चाहिए। ये फैसला करके लाए हुए सारे पैसों से एक मिठाई का दुकान शुरू करता है। उस गांव में पहली बार एक मिठाई का दुकान शुरू करने पर सारे लोग वहां आके मिठाई खरीदते हैं। उससे बलराम का व्यापार अच्छा चलने लगता है। एक दिन बलराम की दुकान में एक पहचान का आदमी आता है। अरे बलराम, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मुझे 2 केजी लड्डू चाहिए, लेकिन अब मेरे पास पैसे नहीं हैं। कल दे दूंगा। अरे इसमें क्या है, जरूर, मैं तुम्हें बहुत दिनों से जानता हूँ ना। कल दे दो पैसे मुझे। ये लो मिठाई लेके जाओ। ऐसे ही 1-2 को नहीं बल्कि उसके पहचान के बहुत लोगों को ऐसे ही मिठाई तुरंत देके पैसे कल देने कहता था। लेकिन कुछ ही दिनों में जिन लोगों को उधार देता है वो पैसे नहीं देते हैं। उनके घर जाके पूछने पर भी वो मना कर देते हैं। इससे बलराम के व्यापार में नुकसान आता है और दुकान को बंद करना पड़ता है। दुकान के बंद होने पर बलराम बहुत दुखी होता है। कुछ काम नहीं करता है और घर पे ही रहता है। लेकिन कुछ दिन बाद जिन लोगों से उसने व्यापार शुरू करने के लिए पैसे लिए वो उसके घर जाके पैसे मांगते हैं। इससे उसे पता नहीं चलता है कि वो क्या करे।
क्यों दुखी है जी? आपके दुखी होने से कुछ नहीं बदलेगा। जो हो गया सो हो गया। ऐसे सोचिए कि भले के लिए ही हुआ है। बाकी लोगों के बातों पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए और हमेशा की तरह अपना व्यापार कीजिए। ऐसे ही हम निवेश के पैसे उनको लौटा पाएंगे। मुझे अपने दोस्त की बातें बिना सोचे समझे नहीं मानना था, इसीलिए इतना नुकसान हुआ जो मुझे अब सहना पड़ रहा है। कम से कम अब से तुमने जैसे कहा वैसे ही करूंगा। ध्यान से अपना व्यापार करूंगा। ऐसे अपने किए हुए गलती का एहसास होता है बलराम को और वो हमेशा की तरह गोली सोडा का व्यापार करने लगता है। ऐसे सोडा बेच के पैसे जमा करके उधार के पैसे चुका देता है। तब से बलराम किसी और के बातों को नहीं सुनता था। दिन में सपने नहीं देख के अपना काम ढंग से करने लगा और खुशी से वो और उसकी पत्नी जीने लगे। तो इस कहानी का नैतिक क्या है? किसी और के जीवन को अपने से तुलना अच्छी नहीं है। उससे सिर्फ दुख ही मिलता है। जितना है उतने में खुश रहना सीखो।